नमस्कार, जय श्री राम। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि सीमा जी आपने पंजाब के ऊपर कुछ बोला क्यों नहीं? तो मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे पहले सुनना है। मुझे सुनना है कि वहाँ के नेता क्या बोलते हैं, पुलिस क्या बोलती है, सब क्या बोलते हैं और जिनको बोलना चाहिए वो क्या बोलते हैं। लेकिन वहीं जो मुझे उम्मीद थी कि ये क्या बोलेंगे, वही बोले और सच में मैं बहुत हताश हुई। पुलिस वाले बहुत अपने आप को त्यागी शो कर रहे थे कि हमने तो कूट खा ली, क्योंकि हमने एक धार्मिक ग्रंथ का सम्मान किया इसलिए हमने गुंडे बदमाशों से कूट खा ली। तो मेरे हिसाब से पुलिस ने बहुत गैर ज़िम्मेदाराना ये बयान दिया है और उन्होंने जो किया है वो भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो गुंडे बदमाशों को प्रमोशन मिलेगी, वो उनकी हिम्मत अ, बढ़ेगी ना? जैसे कि हम देख ही रहे हैं, जैसे कि उनकी तरफ से उछल-कूद हो रही है। और पुलिस का ये काम नहीं है कि कूट खा लो, पुलिस का ये काम है कि जो गलत हो रहा है उसको रोकना, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे तो भारत में 180 पंथ है, 80 मत मत है, ऐसे तो सभी आ जाएँगे अपने धार्मिक ग्रंथ धार्मिक किताबें उठाकर कि हाँ जी, हाँ, अब हमारी धार्मिक ग्रंथ आगे हैं, आप लोग हम पे अटैक नहीं कर सकते, हम अपने जितने भी गुंडे बदमाश हैं, आपकी जेलों में बंद हम उनको छुड़ा लेंगे। ऐसे तो पूरे देश में अराजकता फैलने का आप लोगों ने एक वे दिखा दिया ना सभी सभी को। फिर आप ये कैसे कह सकते हो कल को कोई दूसरे आएँगे तो वो गलत कर रहे हैं। कल को तो कोई बहुत सारी विचारधाराएँ रहती हैं हमारे देश में। तो ऐसे तो सब अपनी मनमर्ज़ियाँ करने लग जाएँगे। क्या ये तरीका है? ये देश के कानून इस तरीके से काम करते हैं। इस तरीके से पुलिस देशों की काम करती है। अब मैं डिटेल में स्टोरी नहीं बताऊँगी, फ्रांस की पुलिस ने कैसे काम किया था ऐसे लोगों के खिलाफ और चाइना की पुलिस ने कैसे काम किया था, ऐसे तत्वों के खिलाफ। ये हमारी पुलिस को अ, थोड़ा देखना चाहिए गूगल में जाकर और स्टडी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए। और नेताओं को नेता लोग जो हैं, उनको भी मतलब हँसी के पात्र बन गए वो, मज़ाक के पात्र बन गए पंजाब के नेता, पंजाब के लीडर्स और ये जो भगवंत मान की पार्टी है। मैं तो भगवंत मान जी को यही बोलूँगी कि आप अच्छा होता कि आप नाटक, स्टोरीज़ ये जो कॉमेडीज़ करते थे उसी में रहते, क्योंकि पॉलिटिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप जब से आए हो तब से ये सारे तत्व जितने भी हैं सर पे चढ़ रहे हैं, सर पे चढ़ गए हैं और जो पंजाब की सिचुएशन और जो पंजाब की एक तस्वीर दुनिया के सामने बन गई है, बन चुकी है, वो सच में हम पंजाबी लोगों के लिए बहुत अ मतलब सही इमेज नहीं है। और मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहती हूँ। अम, क्योंकि कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सब दिख ही रहा है। अपना मज़ाक उड़ाने वाली बात होगी ना अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी इस पर तो। अपने ही पंजाबी कम्युनिटी या पंजाबी लोगों का, पंजाब का, तमाशा बना के रख दिया आपने पंजाब को, एक स्टेज बना के रख दी जोकरों की। मैं अपने देश की सरकार, सेंट्रल सरकार, सभी स्टेट्स की सरकारों को यही रिक्वेस्ट पहले भी एक बार की थी, अब फिर से कि हमारे देश में बहुत सारे नए कानून लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विचारधाराएँ रहती हैं। मैं मानती हूँ कि वो सब सनातन के ही शाखाएँ हैं, सनातन के ही वो पंथ हैं, पार्ट्स हैं। लेकिन एक समय के बाद जो है उनकी दिशाएँ जो हैं वो कुछ लोग दिशाहीन बीच-बीच में हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं। तो इस पे तो काम करना ही चाहिए, इन लोगों को सही दिशा में लाने के लिए काम तो करना ही चाहिए। दूसरा, कानून सख्त होने चाहिए। अगर किसी धार्मिक जगह पे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एंटी ह्यूमैनिटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन धार्मिक जगहों को ताले लगा देने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई किसी भी धार्मिक पुस्तक को, किताब को, धार्मिक ग्रंथ को इस तरीके से मिसयूज़ करता है, जिस तरीके से पंजाब में ये जो अमृतपाल सिंह है, इसने किया, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उसी वक़्त अरेस्ट और गैर ज़मानती इनकी जो है अरेस्ट होनी चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, देशद्रोहियों के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, क्योंकि इनकी जो है इनको
एक जो आदत पड़ गई है ना कि कुछ भी अपने देश के खिलाफ करो, तो कौन सा कोई कुछ कह देगा, हम बाद में फिर धर्म को बीच में ले आएँगे, पंथों को बीच में ले आएँगे। हुँ? बार-बार ये लोग बोलते हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तब कोई नहीं कुछ कहता, और जब हम खालिस्तान की बात करते हैं तो सब तरफ से शोर-शराबा होता है। तो सुनो, सुनो कम अक्ल वालों, ये देश करोड़ों साल से सनातनी ही देश है। यहाँ का बेसिक जो कल्चर है वो सनातन है, हिंदू है, और आज भी यहाँ पे 80% 80% हिंदू रहते हैं, तो नेचुरल है कि ये हिंदू राष्ट्र ही है। ये सनातनी हिंदू राष्ट्र ही है। और यहाँ तक खालिस्तान की बात है, ये देश के एक हिस्से को अलग करके उसको बनाने की बात हो रही है। तो क्या ये एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन देश का इसकी इजाज़त देता है? नहीं देता है इसकी इजाज़त। देश को तोड़ने की परमिशन यहाँ इस देश का संविधान नहीं देता है। बाकी रही खालसा पंथ की बात, वो 300 साल पहले हिंदुओं ने, हिंदुओं के परिवारों ने बनाया था। और उसमें जो मुख्य जितने भी थे अपने गुरु, वो सारे राजपूत थे। सिंह सरनेम राजपूतों का है। हमारे जितने भी गुरु थे, सिख गुरु थे, वो सारे क्षत्रिय थे, और वो सारे सनातन की बहुत सारी परंपराओं को फॉलो करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी बिहार के थे, वो पंजाब के नहीं थे, वो बिहार के थे। वो बिहार के सनातनी थे, जिन्होंने खालसा पंथ बनाया था। वो खालसा एक पंथ है जो सनातन का पार्ट है या सनातन का हिस्सा है। और तुम लोग क्या जितना मर्जी शोर करो, उससे क्या होगा? सच कोई बदल जाएगा? सच्चाई नहीं बदलेगी, यही सच है। जितना मर्जी ढोलक बजाते रहो, शोर करते रहो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा भी होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, अगर तुम लोग कहते हो कि लिखा है कि जो सिख हैं वो पगड़ीदारी हिंदू हैं, तो बिल्कुल हैं। बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में पगड़ियाँ बाँधते हैं। राजस्थान में बहुत सारे हिंदू सनातनी हैं, पगड़ियाँ बाँधते हैं। राजपूत राजा जितने भी थे पगड़ियाँ बाँधते थे। और इवन हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारे भी घरों में जब शादी, दिन त्योहार, कुछ भी ऐसा उत्सव होता है तो सब जो है मेल्स हैं वो पगड़ियाँ बाँधते हैं। तो पगड़ी कोई ये थोड़ी ना है कि तुम लोगों का ही एक वो हो गया अधिकार बाँधने का, या तुम लोगों की चीज़ हो गई, वो पर्सनल, वो तुम लोगों की पर्सनल चीज़ नहीं है। तलवारें उठा के घूमना, ये इतने बड़े-बड़े ये जो बर्छे लेके घूमना सड़कों पे और एक-दूसरे पे हमले करना, छोटी-छोटी बात को लेकर धमकियाँ देना, ये सारी बहुत शर्मनाक चीज़ हो रही है पंजाब में। पंजाब की सरकार को अगर थोड़ी-सी भी शर्म है, तो जल्दी से जल्दी इन हालातों को कंट्रोल में करे, क्योंकि पंजाब जो है हँसी का पात्र बन रहा है पूरी दुनिया में, देश में और दुनिया में। ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, मैंने अपने विचार रखे हैं, और बाकी आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आप मेरे विचारों से कितना सहमत हैं, कितना मेरे विचारों को सपोर्ट करते हैं, और बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।